गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो अपनी इंग्लिश वन की बुक निकालिए बच्चों, और इसमें देखिए आज हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा न्यू लेसन स्टार्ट हो रहा है, लेसन 5, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। किस तरह से कैमल के हम्प हैं, हम्प मतलब जो उसके पीठ में हम्प मतलब कुबड़ होती है, तो वो किस तरीके से है, उसको कैसे मिली है वो। तो देखिए आप लेसन पढ़िए, अपनी बुक निकालिए आप भी अपने पास और इसमें ध्यान से देखिए। Long ago, when the world was new and the animals were beginning to work for man, there was a camel who lived in the middle of a howling desert. Long ago, when the world was new, बहुत सालों पहले, बहुत साल पहले, जब ये संसार बिल्कुल नया था और एनिमल्स जो थे उन्होंने इंसान के लिए काम करना शुरू किया था, तो एक कैमल था, देयर वॉज अ कैमल। तो एक कैमल था हु लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हाउलिंग डेजर्ट, जो कि डेजर्ट के बीच में रहता था एक कैमल। ही वॉज वेरी लेजी एंड डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क। वो बहुत ही आलसी था और वो कुछ काम नहीं करना चाहता था। ही स्पेंट हिज टाइम ईटिंग स्टिक्स, थॉर्न्स एंड मिल्क वीड्स विच ग्रू इन द डेजर्ट। तो वो अपना पूरा टाइम जो स्पेंड करता था, बिताता था, वो कैसे बिताता था? खाने में। क्या खाने में? वो स्टिक्स खाता था, लकड़ियाँ, थॉर्न्स कांटे जो रेगिस्तान में उगते हैं, और मिल्क वीड्स, रेगिस्तान में एक घास उगती है जिसके अंदर से दूध निकलता है, तो वो यही सब खाने में अपना टाइम स्पेंड करता था। When anyone spoke to him, he just said humps. जब भी उससे कोई बात करता था, उससे कुछ पूछता था, तो वो केवल एक ही बात बोलता था, humps. One Monday, a horse came up to him with a saddle on his back. एक मंडे को, एक सोमवार के दिन, एक हॉर्स जो था उसके पास आया, विद अ सैडल ऑन हिज बैक। घोड़े की पीठ पे क्या होती है? काठी होती है, तो उसकी पीठ पे काठी लगी हुई थी और वो आया। उसने कैमल से बोला, ही सैड कैमल कैमल कम आउट एंड ट्रॉट विद मी। कैमल कैमल आओ मेरे साथ, ट्रॉट विद मी मतलब मेरे साथ चलो। द कैमल जस्ट सैड हम्फ, द हॉर्स वेंट अवे। तो वो जो कैमल, जब हॉर्स को उसने हम्फ किया तो कम आउट एंड ट्रॉट विद मी, द कैमल जस्ट सैड हम्फ, द हॉर्स वेंट अवे। तो जैसे ही उसने हम्फ किया वैसे ही वो जो हॉर्स था वो वहाँ से चला गया। ऑन ट्यूसडे अ डॉग केम अलॉन्ग, ही वॉज कैरिंग अ स्टिक इन हिज माउथ। एक ट्यूसडे के दिन एक डॉग आया और उसने कैमल से बोला, उसके मुंह में क्या थी? एक स्टिक थी। ही सैड कैमल ओ कैमल कम विद मी टू फैच एंड कैरी लाइक आई डू। कैमल कैमल मेरे साथ आओ, और जैसे मैं लेकर आ रहा हूँ अपने साथ कुछ, मुंह में स्टिक रखी हुई है उसने, तो उसको बोल रहा है कि तुम भी मेरे साथ आओ, तुम भी इसी तरीके से कैरी करो। द कैमल जस्ट सैड हम्फ, द डॉग वेंट अवे। फिर से कैमल ने रिप्लाई किया हम्फ, और जैसे उसने हम्फ किया तो वैसे ही वो डॉग भी वहाँ से चला गया। ऑन वेडनेसडे एन ऑक्स विद अ योक ऑन हिज नेक सैड। एक वेडनेसडे को एक ऑक्स वहाँ पे आया, एक बैल वहाँ आया, और उसके गले में क्या था? एक, जैसे गाय और भैंस के गले में फंदा होता है, कुछ पट्टा लगा होता है, वैसे ही उसकी गर्दन में भी कुछ लगा हुआ था। कैमल कम एंड प्लॉ विद मी। कैमल मेरे साथ चलो और खेत को क्या करते हैं? प्लॉ करते हैं, जोतते हैं, खोदने का काम करते हैं। अगेन द कैमल जस्ट सैड हम्फ, द ऑक्स टू वेंट अवे। जैसे ही कैमल ने उसकी बात सुनी, उसने फिर से हम्फ किया और वो ऑक्स जो था वहाँ से चला गया। ऑल द थ्री एनिमल्स टोल्ड द मैन। तो तीनों के तीनों एनिमल्स ने आदमी को जाके ये बताया कि मतलब कैमल हमारे साथ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, इन द इवनिंग, शाम के टाइम, द मैन कॉल्ड द ऑल द थ्री एनिमल्स एंड सैड। तो उस इंसान ने, उस आदमी ने तीनों जानवरों को बुलाया और उनसे कहा, आई एम सॉरी फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? सॉरी फील कर रहा हूँ, शर्मिंदा हूँ, या मतलब मैं तुम्हारे सामने सॉरी फील कर रहा हूँ। बट द हम्फ थिंक इन द डेजर्ट कांट वर्क। जो हमारे रेगिस्तान में, डेजर्ट में जो ये हम्फ टाइप की कोई चीज़ है, ये काम नहीं करती है। कांट वर्क, ये काम नहीं कर सकता। आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन हिम, और मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करूँगा या नहीं करता। यू थ्री मस्ट वर्क डबल टाइम। तो तुम तीनों को क्या करना पड़ेगा? डबल टाइम जो है काम करना पड़ेगा, और टू मेक अप फॉर द कैमल, तो आपको उसके बदले भी काम करना पड़ेगा, इसलिए आपको क्या करना है? डबल काम करना है। द थ्री वर वेरी एंग्री। वो तीनों के तीनों जो जानवर थे वो बहुत गुस्सा हुए। दे हेल्ड अ मीटिंग ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। तो उन्होंने क्या किया? डेजर्ट के एज को, मतलब लास्ट में, एज में, किनारे, उन्होंने क्या करी? एक मीटिंग करी। द कैमल केम चूइंग फूड।
तभी कैमल क्या है, फूड च्यू करते आया। ही लाफ्ड एट देम, और वो उनके ऊपर हंसने लगा। देन एज हिज हैबिट, और जैसे उसकी आदत थी, ही सैड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन, वैसे ही उसने हम्फ किया और वो वहाँ से चला गया। जस्ट देन अ जिन, अ स्पिरिट इन चार्ज ऑफ द डेजर्ट केम अलॉन्ग, वैसे ही वहाँ पे क्या हुआ, एक जिन प्रकट हुआ। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, किसमें रोलिंग करते हुए वहाँ पे जिन आया, रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, बादलों के बीच से एक जिन आया। द हॉर्स क्वेश्चन हिम, तो हॉर्स ने उस जिन से क्वेश्चन किया, इज़ इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल विद द वर्ल्ड सो न्यू, क्या ये किसी के लिए अच्छा है कि वो जो इस नए संसार, नई दुनिया में जो आए, वो आइडल बन के रहे, आदर्श बनना क्या सही है। तो द जिन रिप्लाइड सर्टेनली नॉट, तो जिन ने बोला नहीं। द हॉर्स सैड राइट इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट देयर इज़ एन एनिमल, तो हॉर्स ने बोला कि हमारे डेजर्ट के राइट इन द मिडल, बीचों बीच में कौन रहता है, एक एनिमल रहता है। विद लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, जिसकी गर्दन लंबी है और जिसके पैर भी लंबे हैं। एंड ही हैज़ नॉट डन एनी वर्क सिंस मंडे, और उस एनिमल ने मंडे से लेकर अभी तक कोई भी काम नहीं किया है। ही हैज़ नॉट ट्रॉट, उसने कुछ भी नहीं किया, वो हिला तक नहीं है। द जिन सैड दैट्स अ कैमल, तो जिन ने रिप्लाई किया कि हाँ, वो जो जानवर है वो कौन है, कैमल है। व्हाट डज ही से, वो क्या बोलता है। द डॉग सैड, डॉग ने बताया, ही ओनली सेज हम्फ एंड ही वुड नॉट फैच, वो क्या बोलता है, केवल हम्फ बोलता है और वो कुछ काम करने को तैयार नहीं होता है। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ इतना ही आपको पढ़ा रही हूँ, आपने इतने ही अभी तक दो जो मैंने आपको पेज पढ़ाए हैं, इन्हीं को आपने यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपने इसको रिवाइज़ करना है, इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है।